नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज को लेकर। कौन सी बुक से? स्पेक्ट्रम बुक से, जो कि बेस्ट बुक मानी जाती है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे। दूसरा कथन है, इसमें सूरत विभाजन 1907 में हुए अलगाव के पश्चात गरम दल तथा नरम दल दोनों के पुनः मिलाप के लिए जाना जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहला कथन देखिए कि जो अंबिका चरण मजूमदार थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है कि लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए सेकंड कथन। सेकंड कथन देखिए कि जो अधिवेशन हुआ था 1916 का, ठीक है, उसमें ही क्या गरम दल तथा नरम दल जिनके आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में दो भागों में विभाजन हो गया था, उन्हें फिर एक साथ लाया गया। तो बिल्कुल ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। अब लखनऊ अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या था? स्वराज्य प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? स्वराज्य प्राप्ति का भी क्या किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा जो की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग थी, उसे भी क्या कर लिया था? स्वीकार कर ही लिया था। ठीक है, स्वीकार कर लिया था। इसलिए क्या है, जो दोनों कथन है वो क्या है? सही है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोनों एक और दो, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए तीन कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन, इसने प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर उत्तरदायी शासन करने की सिफारिश की। दूसरा, भारत में सभी राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। तीसरा, महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। आपको बताना है इन कथनों में से कौन से कथन सही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन देखिए कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की सिफारिश की थी। देखिए साइमन कमीशन के संदर्भ में ये पूछ रहे हैं। ओके, तो नवंबर 1927 में जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार के प्रधानमंत्री थे, कौन? स्टैनली। क्या नाम था उनका? स्टैनली वॉल्डविन। जो स्टैनली वॉल्डविन थे, उन्होंने साइमन कमीशन को क्या किया था? गठित किया था। जो सर साइमन थे, मतलब जो सर जॉन साइमन थे, उनकी अध्यक्षता में जो कमीशन गठित हुआ था उसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जो कि सारे क्या थे? ब्रिटेन संसद के मनोनीत सदस्य थे। मनोनीत सदस्य थे। जो ये कमीशन था, कौन सा? साइमन कमीशन, इसे क्या करना था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 1919 के अंतर्गत क्या स्थापित भारतीय संविधान की जो कामकाज थी उसकी रिपोर्ट देने का क्या कार्य सौंपा गया था। ठीक है, तो जो पहला कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही। तो मैं पार्टी की अगर मैं बात करूं, कौन कौन सी? मद्रास की जस्टिस पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की शफी को छोड़कर।
ये भी ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग की जो शफी थे उसको छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल थे कमीशन का, उन्होंने बहिष्कार किया था। तो ये जो सेकंड कथन है ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सभी राजनीतिक दलों ने। और नेक्स्ट देखिए कि महात्मा गांधी ने जो साइमन कमीशन के विरोध में केसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। तो ये कथन क्यों गलत है, देखिए महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि तो त्याग दी थी, परंतु साइमन कमीशन के विरोध में नहीं। उन्होंने जो त्यागी थी वो त्यागी थी जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था, ठीक है, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो त्यागी थी। इसलिए थर्ड कथन भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, केवल एक, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक बार पहले कथन के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसके तहत लागू की गई जो द्वैध शासन प्रणाली थी, ठीक है, जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसे क्या समाप्त कर उत्तरदायी शासन की क्या की थी, स्थापना करने की सिफारिश की थी। किसने, साइमन कमीशन ने। ओके, और यही कथन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ कि केवल एक इज द करेक्ट आंसर या ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा लागू किए गए थे। पहला, पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। दूसरा, कम से कम एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। ओके, तो चलिए इसका पहला कथन देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा जो प्रावधान है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा लागू किए गए थे। बोल रहा है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। तो अगर आप याद करिए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। तो इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। तो ये क्या है, बिल्कुल सही कथन है। अब इस अधिनियम में क्या हुआ था, पहली बार केंद्रीय परिषद, किसकी, पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। किसके लिए, मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचक मंडल। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए कि कम से कम एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही कथन है। क्यों सही कथन है, क्योंकि इसमें जो भारतीय परिषद अधिनियम था 1909 का, उसमें क्या ये प्रावधान भी था। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो अधिनियम था ये 1909 का, उसके अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय, क्या, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या में क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई थी। और कम से कम एक भारतीय को जो कार्यकारी परिषद थी उसके लिए क्या नियुक्त किया जाना था। अगर मैं बात करूं कि जो सत्येंद्र सिन्हा थे, सत्येंद्र सिन्हा वो कौन थे, 1909 में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। तो ये नाम याद रखिएगा, पहले भारतीय, क्या नाम था, सत्येंद्र सिन्हा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि दोनों कथन क्या है आपके, सही है। ओके, तो दोनों कथन अगर सही हैं तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 12 डकैती कांड को ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पुलिन दास के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। दूसरा,
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अब इसका पहला कथन देखिए। पहला कथन है कि 12 डकैती कांड को ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पुलिन दास के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। तो जो पुलिन बिहारी दास थे, इनका पूरा नाम था पुलिन बिहारी दास, इन्होंने क्या किया था, भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्या किया था, एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ढाका अनुशीलन समिति क्या है, तो ये क्या था, एक क्रांतिकारी क्या था, संगठन था। और इन्होंने क्या किया था, धन की व्यवस्था के लिए जो 12 डकैती कांड था उसको क्या किया था, अंजाम दिया था। इसलिए जो पहला कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने वायसराय हार्डिंग पर क्या फेंका था, बम फेंका था। तो देखिए ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, आप ध्यान से देखिए कि वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की बात हो रही है। तो वायसराय हार्डिंग पर जो बम फेंका था वो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने क्या किया था, वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। इसलिए सेकंड क्या है, बिल्कुल गलत है। और अगर मैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की बात करूं, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम जो बोस थे, उन्होंने मुजफ्फरपुर में जो न्यायाधीश थे, नाम भी लिख देती हूं मैं, क्या नाम था, किंग्सफोर्ड, इनको ले जाने वाली जो बग्गी थी उस पर क्या फेंका था, बम फेंका था। ठीक है, तो बम तो दोनों ने फेंका था, पर देखिए उन्होंने क्या कर रहा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वायसराय हार्डिंग लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किंग्सफोर्ड, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड लिखा रहता तो ये क्या होता, बिल्कुल सही होता, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में क्या किया था, जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उनको ले जाने वाली बग्गी पर बम फेंका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित समितियों में से किसे नियुक्त किया था, मडीमैन कमेटी, सैडलर आयोग, लॉयल कमेटी, हंटर आयोग। ये है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि जो भारतीय परिषद अधिनियम था, कौन सा, 1919, उसके तहत क्या हुआ था, 1921 में जो स्थापित संविधान और द्वैध शासन प्रणाली थी, उसकी कामकाज की समीक्षा करने हेतु जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा 1924 में, कब, 1924 में इसकी जो शुरुआत की थी वो अलेक्जेंडर मडीमैन की अध्यक्षता में मडीमैन कमेटी का क्या किया था, गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, नाम मैं लिख देती हूं, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर मडीमैन की अध्यक्षता में मडीमैन कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब जो समिति में ब्रिटिशों के अतिरिक्त क्या था, 4 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, 4 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। ये कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या, 4 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। मैं उनके नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ही है कि सर शिवा स्वामी अय्यर, दूसरा जो नाम है वो है डॉक्टर आर.पी. परांजपे। तीसरे जो सदस्य हैं वो हैं सर तेज बहादुर सप्रू, ये इंपॉर्टेंट भी है, सर तेज बहादुर सप्रू, और मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये 4 भारतीय सदस्य थे जो क्या थे, शामिल
थे, ठीक है, समिति में। और भी ब्रिटिश शामिल थे, पर ये 4 भारतीय सदस्य भी इस समिति में शामिल थे, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, मडीमैन कमेटी। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।